आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पंजाब में सीएम कौन बनेगा, ये फैसला करना है पंजाब की आवाम को। पंजाब की आवाम वोट देकर अपने इस फैसले का ऐलान करेगी कि पंजाब का सीएम कौन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा कहना है कि लोगों की राय से आम आदमी पार्टी ने अपने तौर पर, यानी कि आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान कर दिया है और वो नाम है भगवत सिंह मान। हालांकि ये कयास आराई की जा रही थी कि क्या कुछ नया होगा, क्योंकि इस नाम पर लोगों का लगभग पहले से जहन था कि शायद यही नाम होगा। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने भगवत सिंह मान को अपना चेहरा बताया है आम आदमी पार्टी का। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई चरणजीत सिंह चन्नी, जो मौजूदा वजीर आला है पंजाब में, क्या उनका ही सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से होने जा रहा है? तो क्या ये भगवत सिंह मान बनाम चरणजीत सिंह चन्नी मुकाबला होगा? क्या पंजाब में इस बार असेंबली जो चुनाव है वो दो रुखी ही है या फिर इसके और कई रुख हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा अगर है तो वो इसी को लेकर है कि एक वो पार्टी जो अभी इनकम्बेंट पार्टी है, दूसरी आम आदमी पार्टी। इसके बाद अगर आप देखें तो अपोजिशन थोड़ा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। जाहिर है अगर अपोजिशन जब भी कभी बिखरा बिखरा नजर आता है तो इसका सीधा फायदा जो अब तक की तारीख बताती है वो इनकम्बेंट पार्टी को जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या चुनाव के नतीजों के बाद ये जो बिखरा अपोजिशन है वो एक साथ आ जाएगा? क्या इतनी गुंजाइश पंजाब की आवाम देगी कि अपोजिशन एक साथ आए और वो हुकूमत बना ले? तब क्या मान ही होंगे उम्मीदवार या फिर क्या चन्नी बन पाएंगे सीएम? अगर कांग्रेस की ही बात कर लें तो क्या चन्नी के नाम पर पूरे कांग्रेस लीडरों का एक तरफा फैसला है? इस पर भी सवाल है, क्योंकि सिद्धू अपनी गुगली फेंकने से बाज नहीं आते हैं और ऐसी बातें सामने आ रही है कि अंदर खाने कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक संशय है, एक शक शुबा है कि क्या सिद्धू कुछ अलग कर सकते हैं। अगर एकजुट रहे तो पार्टी के लिए बेहतर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अमरिंदर सिंह को मिलाकर क्या वो एक नया कमाल कर पाएगी या फिर एसआरडी यानी श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का जो इत्तेहाद है वो कुछ नया करेगा? ऐसे कई मामले हैं जिन पर आज हम बात करेंगे कहकर ही मानेंगे में। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से हैं रिंपल मिधा, आपका इस्तकबाल है कहकर ही मानेंगे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ अमरदीप सिंह है, तर्जुमान आम आदमी पार्टी पंजाब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। बीजेपी से जयबंद सिंह है हमारे साथ, आपका भी इस्तकबाल है। और प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, काफी गहरी नजर रखते हैं तमाम सियासी तब्दीलियों पर। सबसे पहला मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के लीडर से है, जो अमरदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमरदीप जी, बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि मिस कॉल से सीएम नहीं चुना जाता। आपका यह कहना है कि यह अवामी रिस्पांस है जिसकी बुनियाद पर हमने सीएम का चेहरा घोषित किया है, उसका ऐलान किया है। हाँ जी, जो आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है शुरू से ही चल रहा है कि जनता से पूछ के ही आम आदमी पार्टी हर फैसला करती है। तो जो सीएम का जो फैसला था बहुत बड़ा फैसला होता है। ठीक है, आम आदमी पार्टी में भगवंत मान जी काफी टाइम से लगे हुए हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं और पंजाब के मान हैं, पंजाब के हीरो हैं और पार्टी के भी हीरो हैं। तो सभी चाहते थे कि हाँ भगवंत मान जी सीएम होने चाहिए। पर जब उनसे बात की अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम आपको सीएम बनाना चाहते हैं, सीएम का चेहरा आपका हम घोषित करना चाहते हैं, तो भगवंत मान जी ने कहा कि एक बार हम पंजाब निवासियों से पूछ लेते हैं, एक बार सर्वे करवाओ आप, ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने घर में तो ढोल बजाते रहे कि हमारा सीएम भगवंत हमारा, लोग ना चाहते हो। तो इस फैसले से जो पूछा गया, जो एक नंबर दिया गया पार्टी की तरफ से कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और बताइए कि आपको सीएम कौन सा चाहिए आम आदमी पार्टी का, तो 93.3% पंजाब के लोगों ने
बताया कि भगवंत मान जी होने चाहिए, आप आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, उसमें किसान, हमने सुना कि उसमें आपने एक ऐसे लीडर का भी नाम शामिल किया था जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। देखिए, हमने जनता को ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये जो नेम्स हैं, जनता ने कुछ पॉइंट्स पे 5-6% लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिया और कुछ कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने यहाँ का सीएम नहीं बनना और ये मेरे तो आप नाम ही, ये जो कॉल्स हैं। ठीक है, चलिए मैं बीजेपी से इस पर रिएक्शन लूंगा। पहले अमरदीप सिंह जी के पास चलता हूं। आम आदमी पार्टी के अमरदीप जी ने तो हमसे कह ही दिया है, माफ कीजिएगा, रिंपल बिधा। रिंपल, क्या आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, इस बात को आप हजम कर पा रहे हो कि जो इसमें सर्वे हुआ है उसमें खुद अभी आपके सामने नाम आया कि आपकी पार्टी के लीडर का भी नाम उसमें शामिल है? ऐसा क्यों कि कौन हो सीएम का चेहरा? देखिए, अटपटा अकेले मुझे नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, पंजाब के लोगों को ही अटपटा लग रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी का कहने का, काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीबोगरीब और हास्योहीनो और जो तथ्य से परे होता है। और आप इस बात को देखिए कि कितनी बड़ा बखूबी के साथ ये झूठ बोला जा रहा है कि पंजाब की 93% लोगों ने भगवंत मान को सीएम के लिए वोट किया है, उसको सीएम माना, चेहरा माना है। 3 करोड़ की आबादी में 10 लाख की इनके वर्करों की वोटिंग को ही ये पंजाब की वोटिंग दर्शा रहे हैं। और ये जो बात है ये बिल्कुल एक तरीके से अपना सेल्फ स्टाइल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चलते हैं और उसी तरीके से ये बात है। और आप देखिए कि इलेक्शन का समय और वोटिंग के कुछ दिनों पहले ही और ये बात कही जा रही है कि हम अपना जो चेहरा है वो लोगों की सहमति से और एक स्पेसिफिक नंबर के द्वारा चुनते हैं। मगर ये जो अगर इनकी ये रीत होती तो ये तो भगवंत मान और पूरी पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि कोई चेहरा अनाउंस दो, कोई लीडर दो, तो इतनी देर तक ये ना कर पाए। और अब बात ये है कि मुख्यमंत्री के लिए इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। बात तो ये विकल्प तो उन्होंने दे दिया ना, भगवंत सिंह मान का चेहरा इन्होंने सामने कर दिया है। अब वो कितना काम करेगा, वो चन्नी को टक्कर दे पाएगा वो चेहरा या नहीं दे पाएगा, वो तो वहां की आवाम बताएगी। मैं रुख करूंगा बीजेपी के जयवंत सिंह का। जयवंत सिंह साहब, क्या एक मिनट मैं आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। जयवंत सिंह साहब, क्या ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ इन्हीं का खेल बनकर रह गया है? पंजाब की चुनाव का ये मामला, क्या बीजेपी सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहां पर? देखो जी, ये तो आपने एज अ एंकर, मेरा ख्याल इस तरीके से तो आपको अपने वर्डिंग्स नहीं थे कहने चाहिए, पर चलो आपने कह दिए हैं। हम जो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो वहां के चुनाव के ऊपर बहुत छोटे प्लेयर हैं। कांग्रेस का तो ये हाल है कि कांग्रेस की तरफ कोई देखता भी नहीं है आजकल, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ पे झूठ वहां बोला है। 111 दिन जो चन्नी जी की सरकार वहां रही है उसमें इतना लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब हो गया है। एक बेअदबी हो गई, 2 बेअदबी के केस हो गए, एक हरमंदर साहब में, एक कपूरथला में, एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। हर रोज वहां जो जहां के गैंग वॉर्स होती हैं, पीएम का ब्रीच हो, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। जितने उन्होंने वादे दिए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने 36,000 लोगों को जॉब दे दी है, उसको हाई कोर्ट ने बंद कर दिया या गवर्नर ने बंद कर दिया। सारा टाइम वो घूमते रहते हैं, काम में उनका कोई रुचि नहीं है। तो 4.5 साल पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि पंजाब के लोग कोई बेवकूफ हैं जो कि ऐसी पार्टी को दोबारा आने के लिए निमंत्रण करेंगे? और आप कह रहे हो कि इनका वहां बहुत चल रही है, मेरे ख्याल आपने कोई ग्राउंड में वहां कोई सर्वे नहीं कर रखी है। नहीं, दूसरी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी दावेदारी इतनी आगे बढ़ कर हो रही है तो बीजेपी क्यों इस पर क्या राय रखती है? क्या बीजेपी भी अपना कोई चेहरा इस तरह से सामने नहीं करेगी जिससे वहां के लोगों को पता चले कि बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है? देखिए, पॉइंट ये होता है कि एक गवर्नमेंट देनी होती है, एक अच्छी गवर्नमेंट देनी होती है। गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर कौन होता है?
ही इज ओनली फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। बीजेपी का जो सोच है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर भी कार्यकर्ता ही है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर का फेस देने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नेंस अच्छी देने की जरूरत होती है। और गवर्नेंस के मामले में बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो बनाए हैं या जितनी हमने बातें की है, हमने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि हम डोल देंगे, आपको 1000 रुपया दे देंगे, आपकी 300 बिजली कम करेंगे। हम तो कहते हैं हम नशा मुक्त करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे, हेल्थ देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे। लेकिन चेहरा अभी नहीं बताएंगे। हेलो जी, चेहरा अभी नहीं बताएंगे। नहीं, अभी तक तो कैसे बताएंगे? हमारी अलायंस है, अलायंस में बातचीत होकर ही चेहरा बताएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के पास, सीनियर जर्नलिस्ट है। प्रेम कुमार जी, ये बड़ा मतलब एक नया तरह का ये तजुर्बा दिख रहा है वहां पर कि 2-2.5 लाख लोगों के मिस्ड कॉल, हालांकि उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने, अरुण चुग ने खासतौर से ट्वीट किया है और इस पर चुटकी ली है, लेकिन फिर भी 2-2.5 लोगों का रिस्पांस और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना, जैसा कि कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि 2-2.5 लोगों के रिस्पांस से आपने ये तय कर लिया कि 93% पंजाब की आवाम ने यह बता दिया कि वो भगवंत सिंह को चाहते हैं कि वहां का वो चेहरा होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ जिसे हम एक आम जुबान में कहते हैं छलावा, क्या ये छलावा की सियासत ही चलेगी या जमीनी हकीकत कुछ बताएगी? प्रेम कुमार जी, संजीदा गुफ्तगू। देखिए विशाल जी, ये तो जो हमारे देश में निर्वाचन व्यवस्था है उसके समांतर एक पैरेलल निर्वाचन व्यवस्था बनाने की कोशिश हो गई। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री कैसे तय होता है? लोकतंत्र में लोग विधानसभा में भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, एमएलएस भेजते हैं, वो एमएलएस विधानमंडल दल का नेता चुनता है और उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस पार्टी के नेता विधायक अपना नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल पलट दिया गया है इस मायने में। देखिए, सीएम का चेहरा अपने आप में जब से घोषित किया जाने लगा तब से उस व्यवस्था के पैरेलल व्यवस्था खड़ी होनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी एक पार्टी अपना चेहरा देती रही। लेकिन आप पब्लिक में पोल करा रहे हैं, इवन दूसरी पार्टी के नेताओं को भी उसमें शामिल करा रहे हैं। आप क्या निर्वाचन आयोग है? आप क्या हैं? और आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, उनके पास मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा तो एक मान साहब ही, भगवंत मान जी ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं जिनको वो पोस्ट करें। तो वो एकमात्र चेहरा को इस तरह से डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के पैरेलल में एक सिस्टम खड़ा करते दिख रहे हैं जो अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है। अगर यही सिलसिला आपने पिछले चुनाव में क्यों नहीं किया भाई? या क्या यही तरीका आप दूसरे विधानसभा चुनाव लड़ते समय करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में आइए, आप थोड़ा सा चुन लीजिए अपना नेता किसको चाहते हैं, यहाँ क्यों नहीं वोटिंग करा रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है। आप घोषित कर देते, आप पार्टी के नेता हैं, आप भगवंत मान को बना सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, ये आपका अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को इस रूप में नहीं पालन करके जिस तरीके से इसको किया गया है, मुझ जैसा व्यक्ति तो इसे बहुत पसंद नहीं करता। कोई भी लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति समांतर रूप से लोकतंत्र का कोई प्रक्रिया तय होने लगे तो इसको पसंद नहीं करेगा, ये उसे उचित नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से ये मेरी भावना है। जी मैं फिर से आऊंगा अमरदीप सिंह जी, आपको इस पर कुछ बात कहना है? इनकी बात का जवाब देना है कि पहली बात तो ये कि जो सर्वे हुआ है उसमें 25 लाख कॉल्स की हैं लोगों ने, तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि लोगों से, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों की सलाह से, लोगों की अपना सलाह मशवरा से कोई काम करना, तो ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों ने ऐसा नहीं कहा आम आदमी पार्टी ने कि कुछ चेहरों का नाम दिए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोगों से पूछा आम आददमी पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि जिन जिन के लोगों के नाम लिए, कई लोग जो चाहते थे कि नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी में आए, तो वो जो 5-6% वोट पड़ी तो नवजोत सिद्धू का नाम लिया गया। तो जो 93% 25 लाख लोगों में से लिया है वो भगवंत, ये जो आप 25 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, ये भी आंकड़े आप ही के पार्टी के अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। देखिए जी, 25 लाख फिर भी चलिए, हमारी सीनियर हाईकमान ने डाटा दिया है वो दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं हमारे जर्नलिस्ट साहब से जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो चंडीगढ़ में बीजेपी ने किया 14 सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी जीती है वहां पे एमसी इलेक्शन में, तो 12 सीटों वाली बीजेपी वहां पे मेयर बनाती है, इतनी गुंडागर्दी करती है वहां।
प्रेम कुमार जी को चिल्लाना चाहिए था कि ये देश में क्या हो रहा है, लोकतंत्र का गान कर रही है बीजेपी, एक हिटलर राज पैदा कर दिया है नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रेम कुमार जी ने एक सवाल यह भी पूछा है कि क्या आप यही काम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे? वहां भी आप मिस्ड कॉल लेंगे लोगों से और ये तय करेंगे कि कौन होगा सीएम का चेहरा? सभी जगह पे लोकतंत्र ही चलेगा, सभी जगह पे जो साफ राजनीति की जाएगी। हमने पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने यही किया है कि जो एमएलए भी हैं वो भी लोगों से पूछ के टिकट दी है। जो एमएलए भी हमने यहाँ पे उम्मीदवार बनाए हैं पंजाब में, ऐसा नहीं है कोई अंदर बैठ के कमरे में डिसाइड होता है, जिनको लोग चाहते हैं। प्रेम जी आपसे इन्होंने कुछ पूछा है जी। जी बस मैं एक दो बात बोलना चाहता हूं। इवन अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने नाम पर इस तरह से कभी वोटिंग नहीं कराई, और इसको सर्वे नहीं बोलते। मिस कॉल को सर्वे नहीं बोला जा सकता, सर्वे एक अलग चीज होती है और एक पैमाना। चलिए मान लिया नहीं है प्रेम कुमार जी, ये मिस कॉल नहीं है। प्रेम कुमार जी कॉल करनी है, कंप्यूटर पे बीप की आवाज आएगी, उसके बाद आपने नाम बोलना है कि हम किसको चाहते हैं, वो लोगों ने बोला। ठीक है मैं आपकी उस बात पर भी आना चाहता था जी, मैं आपकी उस बात पर भी आना चाहता था कि जो चंडीगढ़ में हुआ उसको कौन सही बता रहा है? हर जगह जो चीजें लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत तो कहना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई जगहों पर पंचायत चुनाव के दौरान चीजें देखने को मिली थी कि पंचायत में जनता ने किसे वोट दिया और पंचायत अध्यक्ष सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते गए। तो उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा, गलत को गलत ही ठहरा रहा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने परंपरा शुरू की है, ये डेमोक्रेटिक नहीं दिखती, जरूर डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक जो पूरा सिस्टम है उसके पैरेलल में एक डेमोक्रेसी खड़ा करने की कोशिश है। ये अनडेमोक्रेटिक है साहब। जनता चुनेगी मुख्यमंत्री, चुनने दीजिए जनता को। आपको चुनना, आप अपनी पार्टी में चुनिए ना, आप अपनी पार्टी में बनाइए जिनको नेता। जनता वोट करेगी, ये तो हमारी डेमोक्रेसी तय करेगा ना कि पार्टी तय करेगी। ऐसा नहीं होता कि आप लोग एमएलए बन गए, एक पार्टी ने एमएलए जिता लिए और मुख्यमंत्री फिर वो अपनी जो पार्टी का कन्वीनर है, क्या अपने भाई को बनाएगा, क्या अपनी बहन को बनाएगा? ये लोगों ने तय करना है कि मुख्यमंत्री भी कौन होना चाहिए। बाद में हो कि हमने तो भाई आम आदमी पार्टी को जिता दिया, कांग्रेस को जिता दिया, बाद में पता लगा। रिंपल मिधा जी क्या ये जो है, ये जिस तरह से खबरों और चर्चा में बहुत ज्यादा चन्नी इन दिनों आने लगे थे, क्या उसे काउंटर करने की आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस को थोड़ा मतलब की औकात में रहने की कोशिश, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? कांग्रेस ने पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की। एक मिनट इनको चुप कराइए, फिर ही जवाब दें। जी ठीक है, बिदा साहब को बोलने दीजिए। जी बोलिए। आजम साहब, ये जो ड्रामा रचा गया है, ये सिर्फ महज एक ड्रामा है, और क्योंकि इनके पास एक मात्र ही चेहरा है और वही इनकी मजबूरी है। और ये जानते हुए भी अरविंद केजरीवाल के वो भगवंत मान की जो कंप्लेंट्स आती रही हैं, जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में रिकॉर्ड हुई, जो पिछले दिनों उन्होंने एक वहां का पूरा मूवी रिलीज कर दिया था, जिस तरीके से उनके साथी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो ऑब्जेक्शन करते रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर दिन दिहाड़े जो शराब पीकर और हमारे इधर उधर हमें समय लाती है, इस तरीके की बातें उनको मालूम है केजरीवाल साहब। बोला था कि भगवंत मान जी दारू पी के आए हैं। लेकिन एक सवाल विधा जी और है, क्या इस पर आपको कोई एतराज या इस पर कोई शक नहीं हो रहा है कि क्यों आखिर उसमें सिद्धू का नाम भी शामिल था? देखिए, शक की बात यह है कि ये एक, मैंने कहा कि एक ड्रामा और एक शरारत करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी में भी किसी ना किसी तरीके से कोई खलल डल सके। मगर हमारे बिल्कुल बहुत क्लियर बात है कि हमने लास्ट टाइम जरूर एक गलती की और कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगे आया, और वो आगे आया जब वो खुद उन्होंने इतना मैनेज किया थ्रू प्रशांत किशोर। मगर हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है। हमारे पास तो आधा दर्जन से भी ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे मौजूद हैं पंजाब में इस वक्त, आधा दर्जन से भी ज्यादा। मगर हम
इस तरीके का कोई ड्रामा नहीं अच्छा, करना मैं चाहिए। अपने नाजरीन के लिए, अपने जो हमारे व्यूअर उनके लिए एक सवाल सीधे तौर पे आपसे करना चाहता हूं। सीएम चन्नी पूछिए। अभी सीएम है, जाहिर सी बात है, क्या वो बिल्कुल। इलेक्शन के बाद भी अगर कांग्रेस पावर में आती है तो चन्नी ही वहां के चेहरा होंगे? देखिए, क्यों नहीं हो सकते हैं। जब विधायक चाहेंगे, पार्टी हाईकमांड चाहेगा तो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हमारे चन्नी पार्टी का, सीएम चन्नी का एक स्टेटमेंट आया है, वो बहुत गश्त कर रहा है कि जब जब चेहरा नहीं बताया गया है पार्टी चुनाव हार गई है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर जब भी इलेक्शन हुआ है, हमने इलेक्शन जो है पार्टी प्रेजेंट लीडरशिप के तहत लड़ा है। और जो चीफ मिनिस्टर का फैसला है वो चुने विधायकों के साथ पूरी राय मशवरे के साथ हाई कमांड तय करता है। और ये हमारा जो ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। मैं जयबंत सिंह के पास जाना चाहता हूं एक बार फिर से। जयबंत सिंह साहब, इस बार पंजाब के लिए, पंजाब में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है पंजाब के स्थिति में? चूंकि आप हमेशा एसआईडी के साथ ज्यादातर मौके पे आप सरकार में भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त एसआईडी आपके साथ है नहीं, आपके साथ अमरिंदर सिंह हैं, उनके नाम का भी ये सर्वे में ये चेहरा था जो बता रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या पोजीशन है बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ये इनकी सर्वे हुई है, इसके बारे में मैं एक बात कह दूं, क्योंकि सब इसके लिए बात कर रहे हैं कि मान साहब को क्या ये पता नहीं था? वो 2 बार एमपी रहे हुए हैं, क्या उनको पता नहीं था कि उनकी कितनी की पॉपुलैरिटी है वहां पर, कि उनको एक सर्वे भी करवानी पड़ी? ये इतने मतलब झूठ बोलती है आम आदमी पार्टी। बेसिकली ये सर्वे तो इसलिए करवाया था ताकि अरविंद केजरीवाल जी का नाम आगे आ जाए, और तब तक मीडिया में इतना शोर पड़ गया था अरविंद केजरीवाल जी के नाम को घोषित करने के लिए कि उन्होंने समझा कि अभी तो हम बिल्कुल ही बुरी तरह से फंस जाएंगे, तो भगवंत मान जी को आगे कर दिया। तो ये सर्वे का जो सिस्टम है ना, ये इसके पीछे ये कहानियां बना के, और सवेरे में, चलिए मान लिया आपकी बात समझ आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी अगर आप वहां जीतेगी जैसा आप कह रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं? किस बुनियाद पर जीतेगी बीजेपी? जी देखो, बीजेपी 1.5 साल से काम कर रही है अपनी जो ग्रास रूट्स को बहुत तेज करने के लिए। बीजेपी 1.5 साल से लगी हुई है। हमारे पास 117 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए उम्मीदवार थे। इनफैक्ट आपको ये हैरानगी होगी कि हमारे पास 70 सीटों के लिए 4000 उम्मीदवार थे इलेक्शन लड़ने के लिए, पर बहुत ही एक अच्छे तरीके से उनकी शिफ्टिंग की गई है और एक लिस्ट बन गई है जो कि आज या कल के अंदर आपके पास बाहर आ जाएगी। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजिक अलायंस की हुई है कुछ ऐसी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जो कि ये चाहती हैं कि पंजाब का भला हो, और हमें ये पूरी उम्मीद है इस टाइम के ऊपर। आपको शायद इसके बारे में इल्म ना हो, पर हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी प्लस अलायंस ही पंजाब में इस बार जीतेगी, क्योंकि इन लोगों के ये जो झूठे बयान हैं और इन लोगों का मैं फाइनल कमेंट के प्रेम कुमार जी के पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्योंकि ये इस तरह का वर्ड ऑपरेटिव था, नोट कर लीजिए, जो सर्वे करने की बात थी, इसलिए हमने इस पे थोड़ा पहले ज्यादा फोकस किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पंजाब में क्या ये सर्वे ही वहां की सरकार बनाएगी? इसे सर्वे मान भी लेते हैं अगर तो, या फिर वहां के मुद्दे हावी रहेंगे? प्रेम कुमार जी, फाइनल कमेंट। देखिए विशाल जी, सर्वे तो एक तरीका है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा घोषित किया है तो इसका उसको फायदा ही मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। एक चेहरा दिया है, पार्टी मजबूती से मैदान में खड़ी है, और कांग्रेस को एक चुनौती भी रखी है कि आप भी चेहरा तय करें। हालांकि कांग्रेस ये अगर दमखम के साथ ये बोलना शुरू करे कि आपके पास एक चेहरा है, हमारे पास 2 चेहरे हैं, तो भी एक बात समझ में आती है, लेकिन वो दमखम भी नहीं दिखा रही ना कांग्रेस, तो वो कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो चेहरा लेकर सामने आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, आदाब।